नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने एक बहुत बड़ी महाभारत को शुरू कर दिया है। और ये महाभारत ना सिर्फ तुर्की और यूरोपियन देशों के बीच है, बल्कि उससे भी बड़ी महाभारत ये है ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में। और ये शुरू हो चुकी है क्योंकि इस फैसले के बाद ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस है, उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। और यही नहीं, जो यूरोपियन देश है, ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ कड़े एक तरीके से कदम उठा सकते हैं तुर्की के खिलाफ। तो इन पर मैं सबको डिटेल से बताऊंगा कि अराउंड द वर्ल्ड क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के बीच में इससे क्या रिफ्ट पैदा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। डेफिनेटली सबको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को और ज़्यादा अपाचे मिलने वाले हैं, जिस पर कई लोगों ने कमेंट किया कि भारत को तो फाइनल बैच की डिलीवरी मिल चुकी है, तो और अपाचे कहाँ से। तो आपको बता दूं कि वो जो फाइनल डिलीवरी मिली है वो 2015 वाली जो मतलब कि हमने डील की थी यूएस के साथ 22 हेलीकॉप्टरों की, वो फाइनल डिलीवरी मिली है। जब डोनाल्ड ट्रंप इस साल भारत आए थे तो हमने 6 और हेलीकॉप्टरों की डील की थी, वो हमें मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इस फैसले पर बात कर लेते हैं कि क्या फैसला लिया गया है। तो हुआ क्या है दोस्तों कि तुर्की में एक बहुत ही ऐतिहासिक मोनूमेंट है जिसे आज की तारीख में एक म्यूजियम में कन्वर्ट करके रखा गया है। उससे पहले वो एक मस्जिद था, और उससे भी पहले वो एक ईसाई मतलब कि एक गिरजाघर था जिसे हम चर्च भी कहते हैं, और उससे भी पहले वो एक टेंपल था। जी हाँ, जो ग्रीक देवता हुआ करते थे उनका टेंपल था। तो मतलब कि टेंपल को तोड़कर जो ईसाइयों ने अपनी एक चर्च बनाया, और चर्च को तोड़कर वहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तोड़ा तो नहीं लेकिन, और वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। फिर बाद में जब अतातुर्क आए वर्ल्ड वार 1 के बाद, ओटोमन एम्पायर का अंत हुआ, तो वहाँ पर उसे एक म्यूजियम में बना दिया गया, क्योंकि अतातुर्क चाहते थे कि तुर्की एक सेक्युलर देश बने, जो आज भी है संविधान के अनुसार। लेकिन एर्दोगान जब से सत्ता में आए हैं तो वो एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं तुर्की को, और इसी की तरफ बढ़ते हुए इसी के बेस पर वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं अगला, क्योंकि उनकी जो घरेलू स्थिति वो आज कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी लगातार बहुत तेजी से नीचे जा रही है, पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध खराब है, जिससे कि वहाँ पर जो मदद मिला करती थी वो भी बंद हो गई है। और वहीं बात करें तो उसके सामने कुर्दों के रूप में एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा हुआ है। तो ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है अगले इलेक्शन में। और हाल ही में तुर्की में जो छोटे चुनाव हुए हैं घरेलू तौर पर, वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी को बहुत बुरी हार देखनी पड़ी है। तो ऐसे में उन्होंने ये इस्लाम कार्ड चला है अपने देश में। जो ये म्यूजियम था, इसे फिर से एक मस्जिद का रूप दिलवाने के लिए इन्होंने अपने जजों से ऑर्डर दिलवाया है। और जो ये हाया सोफिया जो म्यूजियम था, इसे हाया सोफिया अब मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी क्रिटिसिज्म चारों तरफ से आनी शुरू हो गई है कि इस फैसले के बाद मुस्लिमों और जो ईसाइयों के बीच जो पहले से ही बहुत ज़्यादा रिफ्ट था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दोनों की दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने इसकी आलोचना भरपूर तौर से की है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस है, जो सोसाइटी है, ये इसने बहुत ही भयंकर तरीके से आलोचना की है। लगातार इसकी उस बारे में ट्वीट किए गए हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर छापा गया है। और ये धीरे धीरे जैसे खबर फैलेगी, दुनिया भर में तुर्की और मुस्लिमों के खिलाफ और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये आने वाले 1-2 हफ्ते में आप देख भी सकेंगे, जब धीरे धीरे दुनिया भर में खबरें फैलेंगी और इसका आउटकम आना शुरू हो जाएगा। और यूनेस्को ने भी, जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी एजेंसी है जो सभी दो देशों की धरोहर को एक तरीके से रजिस्टर करती है, उनकी देखभाल के लिए रहती है, उसने भी इसकी क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि तुर्की ने फैसला लेकर अमेरिका और यूरोपियन देशों से अदावत मोल ले ली है, क्योंकि इन सभी देशों के जो लीडर्स हैं उन पर प्रेशर आएगा, जो वहाँ की यूरोप की क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं उनका, जो उनके जो वोट बैंक है उनसे भी, कि आप तुर्की पर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। तो आने वाले समय में इस मुद्दे को पूरी तरीके से फॉलो करूंगा और आपको सभी डिटेल देता रहूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।